दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी रिजल्ट हिट चैनल पे। और आज हमारा जो विषय है एनएस डीएलएड के संबंध में ही है। ठीक है, तो एनएस डीएलएड को सुप्रीम कोर्ट में जो है एप्लीकेशन लगा के एनएस के केस को उत्तराखंड से बाहर किसी हाई कोर्ट में सुनवाई करवानी चाहिए। तभी इसमें कोई जल्द, अगर आप कहते हैं सुनवाई का जो परिणाम है या डिसीजन है वो आ सकता है। अन्यथा हम नैनीताल हाई कोर्ट से तो परिणाम की उम्मीद अभी जल्दबाजी में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी डेटें वहाँ से मिल रही हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा था, जैसा कि नैनीताल हाई कोर्ट जल्द इसकी सुनवाई करे और इसमें कोई अंतिम आदेश पारित करे, जैसा भी है वो उम्मीदें अभी कम ही लग रही हैं। क्योंकि जो नैनीताल हाई कोर्ट है, यहाँ पर अगर डिले होती है किसी केस में, कहीं पे भी किसी भी हाई कोर्ट में अगर डिले होती है, तो जो भी उसमें हैं पार्टी, है ना, वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं और एक डायरेक्शन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, दिशा निर्देश, कि हाई कोर्ट नैनीताल से उस केस को जो है उत्तराखंड राज्य से बाहर किसी अन्य हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि जल्दी से उसमें अंतिम आदेश आए, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। ठीक है, ये तो हाई कोर्ट की बात है अपनी जगह। ठीक है, और दूसरी चीज़ है, उत्तराखंड में राज्य में बात करें, सरकार के कार्यकाल में बात करें, तो करप्शन बहुत है ना, बहुत करप्शन है यहाँ पे। आप देखेंगे किसी भी विभाग में आज कोई भी अगर काम होना है तो वो बमुश्किल ही होता है। ये यहाँ की जनता काफ़ी अच्छे से जानती है। उस पे मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, कहाँ पे क्या और क्यों, कैसे, कब, क्या करके। लेकिन जो आप देखते हैं सामान्य, आप इस बात से सहमत होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर है। और जो सरकार है ये आपकी डबल इंजन की, ये तो अब क्या कहें, इसमें तो कहने के लिए अब शब्द बचे ही नहीं हैं। ठीक है, तो इन पर इनके इस सरकार में तो ना संविधान की कोई वो कहिए बातें मानी जाती हैं, ना ही यह सरकार एनसीटी के आदेशों में जहाँ पर सरकार को अपना पक्ष लगता है तो उनको लागू करती हैं, और जहाँ अभ्यर्थियों की बात आती है तो वहाँ पर उसे वो फाइलों में दबा देती है। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं, और हमने जो देखा है अभी अखबारों के माध्यम से और जो समाचार पत्रों में रोज़ देख रहे हैं, और जो अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है, यहाँ से वहाँ अभ्यर्थी भाग रहे हैं। डबल इंजन की सरकार ने कोर्स कराए हैं, डबल इंजन की एक सरकार उसको अभ्यर्थियों को दौड़ा रही है। तो ये आप सब भलीभांति परिचित है। लेकिन चलो, हमारा विषय यह है, अगर इस पे जो है जल्द डिसीजन की कोई उम्मीद अभ्यर्थी रखते हैं तो उत्तराखंड बाहर से किसी दूसरे हाई कोर्ट में सुनवाई जरूरी है। अन्यथा पीआरटी भर्ती जो 2020-21 चल रही है, कंप्लीट होने के बाद ही सुनवाई हो पाएगी, ऐसा प्रतीत हो रहा है ना। क्योंकि यहाँ पर की हाई कोर्ट कहती है कि हमारा जो इनके एनआईएस के जो अभ्यर्थी हैं, इनका जो है भर्ती चल रही है, लेकिन ये जो है इम्पोर्टेंट विषय नहीं है। अगर एनआईएस के अभ्यर्थी बाहर भी हैं तो ये इसमें यही है कि इसको आराम से सुनेंगे की लिस्ट में डाला गया है, शायद जहाँ तक मुझे सुनने में आया है ना। तो इसमें अच्छा यही रहेगा कि अगर अभ्यर्थी जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट से बाहर किसी अन्य हाई कोर्ट में अपना केस अगर सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगा के दिशा निर्देश प्राप्त कर लें सुप्रीम कोर्ट से कि इसको अन्य कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो जल्दी ही हो सकता है कोई निर्णय आ जाए। अन्यथा इसकी संभावना कम ही लगती है कि पीआरटी भर्ती पूर्ण होने से पहले कोई यहाँ पर सुनवाई हो और कोई रिजल्ट आ पाए, है ना, जो आप हम सब देख रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था अपने आदेश में कि हाई कोर्ट इसमें जल्द से सुनवाई करे और अंतिम फैसला दे। बावजूद उसके, और वो 18 अक्टूबर का आदेश था, है ना, और अब जो है नवंबर आ चुका है, तो देखे जल्द तो कुछ हो नहीं पाया अभी। और जो अभी सुनने में भी आ रहा है, जो वहाँ एनएस के अभ्यर्थियों ने केस हाई कोर्ट में फिर से जो एप्लीकेशन लगाई है, उसकी डेट कुछ बात की ही है। तो अभी तक मैं यही कहूँगा, अपडेट यहाँ पर जो ये है एक सॉल्यूशन के तौर पे, कि उत्तराखंड राज्य से बाहर अगर केस की सुनवाई हो तो शायद परिणाम जल्दी आ जाए। ठीक है, बाकी अभ्यर्थियों को सोचना है इस बारे में क्या हो सकता है क्या नहीं। धन्यवाद।